मुरादाबाद। यूपी के पूर्व मंत्री और लोकमोर्चा के संयोजक स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ठान्य फेस हुआ। हमारी सेना के कुछ जहाज ध्वस्त होने के कारण मोदी सरकार 24 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गई थी। उन्होंने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ जब हमारे देश के विदेश मंत्री ने दुश्मन देश पाकिस्तान को बताकर हमला किया कि तुम सावधान हो जाओ और अपने आतंकवादियों को जहां बचाना हो उन्हें ठिकाने लगा दो, हम हमला करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी प्रकार इनका हर खेल साजिश के साथ तैयार किया जाता है। ये लोग रोज सिंदूर ऑपरेशन की खुशियां भी मनाते हैं और जगह जगह मीटिंग भी करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने कितने आतंकवादी मार गिराए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये इस प्रकार का नाटक दिन प्रतिदिन करते हैं। नहीं होगी और किसी व्यक्ति की यहाँ अपनी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए लोक मोर्चा में जो भी सरकार बनेगी आपको स्वस्थ प्रशासन देगी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी। मैं एक बात कहता हूँ, अभी बात हो रही है कि 27,000 विद्यालय बंद हो गए। हमारे गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, कारीगर के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस भी अगर 500 भी है, 700 भी, 800 भी है तो 1000-1500 तो बस का खर्चा हो रहा है। एक बच्चा अगर है तो उसका 1500। दो पार्टियों के बीच एक सुनहरे भविष्य की आश्वासन देता हुआ ये लोक मोर्चा है। आप सभी लोग जोड़िए। हम बुद्ध के सपनों का भारत, हम चंद्रगुप्त के सपनों का भारत, हम सूरसेन सैनी के सपनों का भारत। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तत्वाधान में लोक मोर्चा की सभी के विश्वास का आग्रह होगा। देश के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। करोड़ों नौजवान आज बेरोजगारी का दल झेल रहा। जब से डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी है, देश के पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं किया। यहां तक कि 4 साल से लगातार किसान धरना दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, हमें लाभकारी मूल्य दो न दो, लेकिन हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दो। आज तक भाजपा सरकार ने किसानों की बात नहीं की। आज किसानों पर आपका कहां छूटा है? छूटा जानवर किसानों की लहलहाती फसल को चल के बर्बाद कर दे रहे हैं। कहने के लिए तो कहेंगे अन्नदाता भगवान, किसान को अन्नदाता भगवान, लेकिन किसानों को कर रही है सरकार, उनकी सुध नहीं ले रही। आज हालात बदतर है। जिस देश के गरीबों ने उम्मीद की थी, मोदी ने धंधा दिखाया था कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए जाएगा। आज वो गरीब से गरीब बदतर बन गया, कंगाल की जिंदगी जी रहा है। और गरीबी खत्म तो ये है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ गरीब ऐसे लाचारों में जिंदगी जी रहे हैं जिनकी जिंदगी ही मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर खाते अटकी। अब जो 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल की जिंदगी जा रहा है, क्या उसने बेटे बेटियों को डांटे
दूसरा सपना दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी, देश को विश्व को बनाने जा रहे हैं। विश्व को बहुत 7 दिनों पर भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि भारत को बहुत पहले विश्व को बन चुका है, जब इस देश में सम्राट अशोक के बादशाह था और तब उस समय एक विश्व को बन चुका है। अब आप विश्व को क्या बनाओगे? विश्व को बनाने की आपकी हैसियत नहीं है। आप इस देश को कंगाल बनाते जा रहे हो, गरीब बनाते जा रहे हो, लाचार बनाते जा रहे हो। नौजवानों आज लोकतंत्र सुरक्षा दल पार्टी के प्रोग्राम में आयोजित लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोक मोर्चा दल के जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत ही कर्नल साथी भाई विजय ठाकुर जी, अभी आप यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। आपको हमारे घटक मोर्चा दल के सभी नेताओं की बात को आपने सुना। आज आपने राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री जी, संविधान दल के राष्ट्रीय संस्थापक श्री तपेंद्र जी, साथ ही शासन स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई घनश्याम कोरी जी, मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बशीर अहमद पटेल साहब जी, भारतीय एकता मंच के सलीम साहब जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में आपने क्रमवार सभी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे लोकतंत्र सुरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजपाल सैनी जी, और साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय मोर्चा घटक दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी, पत्रकार बंधु, आखिर लोक मोर्चा की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जिन लोगों ने वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और शराब और विद्यालयों में कोई अंतर नहीं समझता। एक और कंपोजिट स्कूल खोलता है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान खुलती है। एक और मॉडल स्कूल खुलता है तो दूसरी ओर मॉडल वाइन शॉप खुलती है। यानी स्कूल और शराब को बराबर समझने वाला मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को किस समुद्र में डुबोना चाहता है, शायद इसका उत्तर उनके पास भी नहीं हो कि कितनी बड़ी गलती कर जा रही। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे वो हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, जिनको आने वाले दिनों में उनके माता पिता डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS के रूप में देखना चाहते हैं। ये सरकार उन नौनिहाल बच्चों की शिक्षा को खत्म करने पर हमारा, जबकि भारत के भारतीय संविधान बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में हमें दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अभियान शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की। सरकार अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। निःशुल्क
ये सत्ता में बैठे हुए ऐसे जहरीले लोग हैं जो मीठी मीठी बात बोल करके आपको ऐसा जहर की घुट्टी दे रहे हैं कि आप इस देश को गरीबी के समुद्र में सबको फेंकते जा रहे हो। ये देश शुरू कैसे बन सकता है? साथियों, बड़े बड़े संसद इस देश के दलितों और आदिवासियों पिछड़ों में भी हिंदू के नाम पर भूल करके वोट दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इन्होंने क्या किया? एससी एसटी ओबीसी के लोग जो अपने हिंदू कहते थे उनके साथ क्या किया? इनके बेटे बेटियों का आरक्षण शून्य कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। और मैं सवाल करता हूं, अगर दलित आदिवासी पिछड़ा को भाजपा हिंदू मानती होती तो हिंदू कहे जाने वाले दलित आदिवासी पिछड़ों के बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म नहीं होगा। हम भले अपने को हिंदू कहें, लेकिन भाजपा में बैठे हुए लोग हमको हिंदू नहीं मानते, हमें जानवर से मतलब जिंदगी जीने के लोग क्या पैदा करते हैं। और यही कारण है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के तहत एससी एसटी को जो आरक्षण दिया था, इस सरकार ने उस आरक्षण पर लिपापोती कर दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के माध्यम से जो 27% का आरक्षण मिला था, उसे भी शून्य और निष्प्रभावी कर दिया। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे साथ हमारे आरक्षण की हत्या करो, हमारे बेटियों बेटे बेटियों के हक पर बेटी क्यों, दलित आदिवासियों और पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों, संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों? इसका मतलब है भावन बातें करते हैं, नारे करते हैं। अभी अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले सिंदूर ऑपरेशन चलाया था। लोगों ने सोचा था कि अब पाकिस्तान में पलने वाले सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। विदेश मंत्री का बाद में टेलीफोन आता है कि मैंने हमला पाकिस्तान को बता के किया था। यानी बता करके हमला करने का मतलब आतंकवादी ठिकाने से आतंकवादियों को सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया जाए। इस सरकार ने यह नहीं बताया कितने आतंकवादी हमने मारे। आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, लेकिन आतंकवादी कितने मारे आज तक इस सरकार ने नहीं बताया। ऑपरेशन सिंदूर टाइम फिस्ट हो गया और यह विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आना हमारे भारतीय सेना के कुछ जहाज ध्वस्त किए जाने के कारण हुआ। लेकिन यह पहली बार मैंने देखा, आश्चर्य हुआ कि हमारे देश का विदेश मंत्री दुश्मन देश को बता करके हमला कर रहा है कि तुम सावधान हो जाओ, आतंकवादियों को जहां बचाना हो ठिकाने पर लगा लो, हम हमला करने वाले हैं। इसी प्रकार से इनका हर खेल साजिश के तहत तैयार किया जाता है और वो कोई भी दिवस मनाएं, वो तो रोज सिंदूर ऑपरेशन की भी खुशियां मनाते हैं, जगह जगह मीटिंग भी करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि हमने कितने आतंकवादी मार गिराए। तो इसी प्रकार से इनका हर खेल एक साजिश हो जाता है और साजिश के परिणाम के तहत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का नाटक दिन प्रतिदिन करते हैं। मोर्चे में कितने दल शामिल हैं? मोर्चे में 10 पार्टियां अब तक शामिल हो चुकी हैं, जिनका नाम मैंने उद्बोधन में एक एक करके सबको बताया था। मंत्री जी, आपने मंच से जनता को सड़क पे आने की बात कही, तो नेता कब सड़क पे आएंगे? नेता तो सड़क पे आ चुके हैं और इसीलिए जब नेता सड़क पे आता है
तो साथ में जनता अपने आप चलती है। 27,000 स्कूल बंद होने की घोषणा हुई है, तो इस पे आंदोलन होना चाहिए कि नहीं नेताओं के द्वारा? आप प्रेशर दिया आज जीतना। आप पहली बात तो सबसे पहले आंदोलन मैंने स्वयं किया था, मैंने खुद नेतृत्व किया था पहला कार्यक्रम, और दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना, तीसरे चरण में सभी विकास खंडों में बाइक रैली। मेरा न समाजवादी पार्टी ने मैदान में कूदा, न कांग्रेस कूदी, न कोई और कूदा तो हमारे लोक मोर्चा का ही घटक दल कूदा। इसलिए आप ये कहना कि कब कूदेंगे, लोक मोर्चा मैदान में कूद चुका है। सरकार ने बैन भी लगाया, सरकार ने बैन भी लगाया और बैन भी लगाया। ये हमारी जीत। 27 तक और दल शामिल हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनसे समय आने पर बात किया जा सकता है, या लाइक माइंडेड लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं लोक मोर्चा में शामिल होने पर, तो उस पर आपस में विचार विमर्श करके उस पर फैसला लिया जा सकता है। अच्छा स्वामी जी, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, उसमें अपने मोर्चा की क्या तैयारी है? अब इसके लिए जो भी हमारी घटक दल की पार्टियां हैं, अगर पार्टी बैनर तले वो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहती हैं तो किसी भी कोई एतराज़ नहीं, किसी भी कोई रोक नहीं, वो स्वतंत्र रूप से पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन लोक मोर्चा 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बना हुआ है।